नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं योग ट्रेनर अर्चना योगनारी चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, थकान दो तरह की होती है। एक शारीरिक थकान और एक मानसिक। शारीरिक जो हम सारा दिन काम करते हैं और उससे हम थक जाते हैं, एक तो वो थकान होती है और एक मानसिक जिसमें हम कुछ भी नहीं करते हैं और लेटे रहते हैं पूरा दिन टीवी और इसमें निकाल देते हैं और फिर भी हम कहते हैं कि हम थक गए। तो दोस्तों, उसी थकान को दूर कर दोनों ही तरह की थकान को दूर करने के लिए आज मैं ऐसे ही योगासन लाई हूँ जो आपकी ये बिल्कुल आलस है, उसे आलस बोलते हैं दोस्तों, उस आलस को वो दूर भगा देंगे। और हाँ दोस्तों, एग्जाम्पल है जब हम कहीं जर्नी दूर की कहीं जर्नी कर रहे होते हैं और हम बैठे ही रहते हैं, उसमें 2 या 3 दिन ट्रेन में बैठे ही रहते हैं, तो भी हमें एक थकान हो जाती है, वही वही मानसिक थकान होती है। इसलिए तो आज हम ऐसे सुप्त योग आसन करेंगे जो कि बहुत ही अच्छे हैं और जो हमारे गैस बन जाती है ना, कभी इधर यहाँ रुक जाती है इधर की साइड और कभी यहाँ रुक जाती है और कभी कंधे में और कभी हमारे पैर और कभी इधर, वो जगह-जगह जो आके जो हमारे गैस रुक जाती है दोस्तों, वो उसको भी ये आसन बहुत बिल्कुल ही ठीक कर देंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने सुप्त आसन। तो उसमें करना क्या है दोस्तों, पहले तो हम इसमें क्या करेंगे, हम आलती-पालती यानी कि सुखासन बोलते हैं दोस्तों इसे, ये है सुखासन। तो हम पहले सुखासन, इसे स्वास्तिक आसन भी बोलते हैं दोस्तों। तो हम पहले सुखासन में बैठ जाएँगे और उसके बाद क्या करना है, अपने एल्बो के सहारे, ये हम एल्बो के सहारे दोस्तों हम अपने ये नीचे जाएँगे और ये नीचे जाएँगे और बिल्कुल हम आराम से दोस्तों इस तरह लेट जाएँगे। और ये हमारी आलती-पालती रहेंगी, तो ये है हमारा सुखासन, सुप्त सुख आसन, इसका नाम है स्वास्तिक सुखासन भी बोलते हैं। तो अभी हमें क्या करना है दोस्तों, अपनी ब्रीथ भरते हुए दोनों हाथों को पीछे की तरफ लेके जाना है और फिर उन्हें खींचना है अपने हाथों को, और ये हमारी जो आलती-पालती है ये ऐसे ही लगी रहेंगी। तो अभी शुरू करते हैं। ये ब्रीथ के साथ हम गए पीछे और यहाँ पे अपने दोनों हाथों को इस तरह खींचेंगे, ऊपर की तरफ खींचना है, खींचिए और खींचिए। यस, यहाँ पे आप अपनी ब्रीथ को होल्ड करिए और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। और ब्रीथ को छोड़ते हुए वापस आना है आपको। एक बार मैं आपको और बता देती हूँ किस तरह करना है। ब्रीथ भर के गए और इसे हाथों को खींचना है, ऊपर की तरफ खींचिए, खींचिए, खींचिए। अब यहाँ पे होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। ब्रीथ छोड़ते हुए डाउन। दोस्तों, ये अभी तो मैंने आपको 10 ही बताया, लेकिन आप इसे कम से कम 30 टाइम यहाँ काउंट करना और उसके 30 काउंट करना, इसके 3 सेट करना, 3 सेट करना और फिर उसे पीछे को इस तरह खींचना कि आपकी पूरी ये मांसपेशियां में खिंचा हुआ है। तो ये था आपका फर्स्ट आसन है स्वास्तिक सुप्तासन। तो अभी हम करते हैं दोस्तों दूसरा योगासन है दोस्तों, ये इसे इसे बोलते हैं हम, इसे पद्मासन में करेंगे दोस्तों। ये हम ऐसे पद्मासन लगाएंगे, ये हम अभी हमने पद्मासन लगाया। जिनको अगर ये नहीं हो पा रहा है तो वो स्वास्तिक आसन भी कर सकते हैं, लेकिन पद्मासन लगाएंगे और फिर हमें इस तरह पद्म सुप्तासन है, इसे हमें सेम ऐसे ही जाना है दोस्तों। हमें अपनी एल्बो को नीचे रखेंगे, ये किया है, और फिर पीछे हम इस तरह लेट जाएंगे और ये अपने दोनों हाथों को अपने पैर के तलवे के पास इस तरह रख देंगे और यहाँ पे हम होल्ड करेंगे ये, और यहीं पे हम अपनी ब्रीथ को होल्ड रखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। और ये आपको यहाँ पर अपनी थाई में भी दोस्तों बहुत अच्छा खिंचाव आने वाला है। अभी हम अब किस तरह उठना है, ये अपनी एल्बो को इस तरह नीचे रखेंगे और अपने हाथ को यहाँ रखेंगे और तब उठना है। बस ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है, जब आप ये योगासन करेंगे तो आपको अपनी एल्बो के सहारे जाना है और अपने जब आप उठोगे बस ये ध्यान रखना है, एकदम झटके से आपको नहीं उठना है। जब आप उठोगे तो अपनी एल्बो और पीछे इस तरह हाथ रखेंगे, तब आपको उठना है। तो अभी हम चलते हैं अपने तीसरे सुप्तासन की तरफ। इसमें भी हमें लेट के करना है। इसे बुद्ध कोण
बुद्ध कौन सुप्तासना बोलते हैं, यानी कि जो हम बटरफ्लाई करते हैं ना बैठ के, वही हमें इस तरह लेट के उसी पोजीशन में, अगर जिसपे आगे को पैर, ये पीछे को पैर नहीं हो पा रहे हैं तो वो अपने पैर यहाँ भी रख सकते हैं, लेकिन अपने दोनों तलवों को इस तरह जोड़ना है। इसे बुद्ध कौन सुप्तासना बोलते हैं। इसमें भी सेम ही है, बस एक दो पैरों का चेंज है। अपने पैर को इस तरह, तलवों को इस तरह मिला के रखना है और अब हम ब्रीथ भरते हुए पीछे की तरफ जाना है। ये यहीं पे हमें अब होल्ड करेंगे। और जितना आप कैपेसिटी है दोस्तों उतना आप ऊपर की तरफ इसे खींचेंगे और अपने ये जो पैर है ना उन्हें नीचे की तरफ आप प्रेस करेंगे, जमीन की तरफ को, दोनों घुटनों को जमीन की तरफ प्रेस करेंगे और हाथों को ऊपर की तरफ ऐसे खिंचा लेके आएंगे। दोस्तों ये जो गैस जो हमारी इधर उधर फंसी हुई है ना, इससे हमारी उन मांसपेशियों की अच्छा खिंचाव आएगा, मसाज होगी उनकी, और फिर जहां भी हमारी गैस होगी वो अच्छे से निकल जाएगी और आपको बहुत अच्छा फील होगा, बहुत अच्छा। आपके जितना भी आलस है, थकान है, वो सारी आपकी दूर हो जाएगी। और ब्रीथ छोड़ते हैं दोस्तों हमें वापस अपनी स्थिति में आना है। तो इसे बोलते हैं दोस्तों बुद्ध कौन सुप्तासना। और फिर उसके बाद हम अपनी नॉर्मल स्थिति में आएंगे और बस इसे एल्बो के सहारे दोस्तों हमें उठना है, सीधा नहीं उठना है। और एल्बो के सहारे आके फिर हम अब आके वज्रासन में बैठ जाएंगे और कम थोड़ी देर के लिए हम दोस्तों यहीं पे वज्रासन में बैठेंगे। अब वज्रासन मैंने आपको कितनी बार बताया है, वो अपने घुटनों को इसे मोड़ लेंगे और अपने ये एडी है ना, इन पे हमें बैठना है। और अपने दोनों हाथों को अपने घुटने पे इस तरह रखेंगे और कमर और गर्दन हमारी बिल्कुल सीधी रहेगी और हम इस तरह सीधे बैठेंगे और यहाँ पे लंबी गहरी ब्रीथ भरेंगे। और ये कम से कम दोस्तों आप 5 मिनट जरूर बैठना। ये इसके बाद आप, क्योंकि एकदम आपको उठ के चलना नहीं है। जब आपका ये सुप्त, जो मैंने सुप्त आसना बताए हैं आपको, 3 सुप्त आसना बताए हैं, जब आपके ये तीनों कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको वज्रासन में जरूर बैठना है। और फिर उसके बाद वज्रासन में बैठना है। जब आपके 5 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे आप अनुलोम विलोम करेंगे। वो करना बहुत बेस्ट है दोस्तों, ये बहुत हमारी मांसपेशियों को अंदर से स्वस्थ करता है। इसके बाद आप अनुलोम विलोम करेंगे, जो बहुत ही फायदा करेगी। आपके अंदर के ऑर्गन्स है ना, इन्हें बिल्कुल स्वस्थ करता है। ये अनुलोम विलोम बहुत ही जादू भरा है दोस्तों। इसे तो अपने आप डेली रूटीन में लगा ही लिए। तो इसे करना कैसे है ये मैं आपको बता देती हूँ। ये आपको अपने एक नोस्ट्रिल बनाना है इस तरह, और अब आप क्या करोगे, और अपनी फिंगर से राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे और लेफ्ट से आपको ब्रीथ भरना है। और फिर अंगूठे से बंद करेंगे, लेफ्ट को राइट से छोड़ना है। फिर आपको वापस वहीं से ब्रीथ भरनी है और फिर यहाँ से लेफ्ट से छोड़ना है। ये ध्यान रखना है, आपको लेफ्ट से ब्रीथ भरनी है और राइट से छोड़नी है। फिर आपको तोड़ना नहीं है, राइट से भरनी है और लेफ्ट से छोड़नी है। एक बार मैं आपको बता देती हूँ किस तरह करना है। तो देखा ना दोस्तों आपने, हम ये गलती नहीं करना। आप लेफ्ट से ब्रीथ भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, फिर राइट से भरेंगे, फिर लेफ्ट से छोड़ेंगे। तो ये थे दोस्तों कुछ ऐसे सुप्त आसना, और इसके अनुलोम विलोम के साथ ये दोस्तों अपने डेली रूटीन में डालिए। आपकी कैसे भी थकान हो, शारीरिक और मानसिक, आप बैठे बैठे घर में भी ये आप, और अगर आप पे नीचे बैठ के नहीं हो रहा है तो आप दोस्तों इसे बेड पे लेट के भी कर सकते हैं। उससे तो जो लोग ज्यादा फैट होता है, जो लोगों को, वो कहते हैं कि हमें नहीं हो रहा है, और उन लोगों को ज्यादा आलस आता है दोस्तों, और करने में भी, तो आप अपने बेड पे भी लेट के इन एक्सरसाइज को कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, लेकिन आपको करना पड़ेगा, तभी आपका ये आलस और थकान आपकी दूर होगी। तो कैसी लगी दोस्तों मेरी ये वीडियो, प्लीज मुझे जरूर कमेंट करके बताना और लाइक भी करना दोस्तों। अगर आपको अच्छी लगती है तो जरूर एक छोटा सा लाइक जरूर करना। और जिन लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताया करें, और इसे शेयर भी करना, जिन लोगों को जरूरत है उन्हें शेयर भी करना, ज्वाइन करना बेल आइकन के साथ। और दोस्तों आप किसी भी अगर रोग के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज आप मुझे कमेंट जरूर करना, मैं आपके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगी। तो नमस्कार दोस्तों।